Good morning, students. Today we will solve some numerical problems on the VI graph. तो मैंने आपका समय बचाने के लिए पहले से ही प्रॉब्लम को लिख लिया है, ठीक है। ये सिंपल प्रॉब्लम 3 है, ठीक है। पहले वाला सिंपल प्रॉब्लम 2 था। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ मेटल्स ए रिस्पेक्टिवली यूजिंग फॉलोइंग VI ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारा VI ग्राफ है। अब यहाँ वोल्टेज कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, करंट कहाँ है, वाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो हम लोगों ने VI ग्राफ में जो फॉर्मूला डेरिवेशन किया था वो क्या था, R इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है। उसका हम लोग यहाँ यूज करेंगे। अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट अस सपोज दैट resistance of metal A, ठीक है, is RA। यहां तक क्लियर है। तो हम लोग क्या जानते हैं, we know that, है ना, since, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि we know that R is equal to 1/tan थीटा। अब चूंकि हम लोग यहां मान लिए हैं लेट अस सपोज दैट रेसिस्टेंस ऑफ मेटल ए इज RA, तो हम लोग इसको यहां पे RA लिख सकते हैं, ठीक है। तो RA इज इक्वल टू 1/tan 45 डिग्री। tan कितना हो जाएगा यहां पे, 45 डिग्री, है ना। ठीक है, RA इज इक्वल टू 1/tan 45 डिग्री। और हम सभी जानते हैं भाई कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो RA इज इक्वल टू 1/1। तो देयरफॉर RA इज इक्वल टू 1 ओम। दैट इज योर आंसर, ठीक है। इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब ये सिंपल प्रॉब्लम 4 है, ठीक है। इस पे हम लोग देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंसेस ऑफ 3 मेटल्स A, B एंड C रिस्पेक्टिवली यूजिंग फॉलोइंग VI ग्राफ। जस्टिफाई योर आंसर। वोल्टेज हमारा क्या है, एक्स एक्सिस पे है, करंट क्या है, वाई एक्सिस पे है। यहाँ पे 3 मेटल्स का ग्राफ दिखाया गया है, A, B एंड C का। ऐसा हम लोग सवाल IV वाले केस में भी हमने किया था। अब हम लोग VI केस में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। लिखते हैं लेट अस सपोज दैट resistances of 3 metals A, B and C are RA, RB, RC रिस्पेक्टिवली, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत, यहां पे कॉमा लगा दीजिए, है ना। तो वी नो दैट, है ना, ध्यान से देखेंगे, वी नो दैट, है ना। VI के केस में क्या होता है, R इज इक्वल टू 1/tan थीटा, है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, सिंस R इज इक्वल टू 1/tan थीटा, है ना। VI के केस में हम लोगों ने डेरिवेशन किया था इसको। तो ये हमारा मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है। तो हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, RA, है ना, RA। तो RA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई, है ना, tan जो हमारा A है वो x एक्सिस के साथ कितना है, 60 डिग्री। तो यहां पे कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री, ठीक है। और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। तो हम लोग इसको
आर ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/√3, ठीक है ना। इसको हम लोग डायरेक्ट यहां ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है। और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका 1/1.732 है ना। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.5, और यहाँ पे क्या लगा जाएगा 0.5 क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसको ऊपर का इरेज कर देते हैं। अब देखिए उसी तरह हमारा हम मेटल ए के लिए फाइंड आउट कर चुके हैं रेसिस्टेंस। अब अगर हम आरबी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो क्या हो जाएगा 1/10 बी मेटल एक्स एक्सिस पर कितना बना रहा है 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1। तो 1/1 फिर क्या हो जाता है आपका 1 ही हो जाएगा, तो 1 ओम, क्लियर। उसी तरह एंड आरसी को फाइंड आउट किया जाए तो 1/ हमारा सी मेटल एक्स का कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो यहां पे हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, ठीक है। tan क्या लिख सकते हैं हम लोग 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है हमारा 1/√3 है ना। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 1/√, क्या हो जाएगा 3 है ना। इसी को अगर हम लोग सॉल्व कर दे, मान लीजिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड के केस में क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा √3/1। तो इसकी तो कोई वैल्यू 1 की यहाँ पे होगा नहीं, √3/1 तो फिर √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 इंटू 1 √3, और इसी को जब वैल्यू पुट करें तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 732 ओम है ना। तो हमने आर ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, आरबी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, और आरसी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी हमारे पास हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है मैं उधर लिख देता हूं कि 10 ये जो हमारा आर ए है, ठीक है, ये आर ए की वैल्यू आप लोग नोटबुक में नीचे लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं उधर लिख दे रहा हूं, ठीक है। आर ए इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, वैल्यू कितनी है 0.5 ओम। आर बी इज इक्वल टू कितना आया है, ध्यान से देखिए 1 ओम। एंड आरसी, इस आरसी की वैल्यू कितनी हो गई, ध्यान से देखिए आपका 0.5 ओम, ठीक है। आरसी की वैल्यू आरसी की वैल्यू कितनी होगी 1.732 ओम, 1.732 ओम है ना। तो आर ए की वैल्यू भी मैंने लिख लिया 0.5 ओम, आरबी की वैल्यू भी 1 ओम लिख लिया है, आरसी की वैल्यू भी 1.732 ओम लिख लिया। अब ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसमें एक जो है क्वेश्चन है जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो हम लोग अच्छा इसमें एक ये हो गया, तो जस्टिफाई करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। अब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे वीआई के केस में हम लोग एंगल को बढ़ा रहे हैं, है ना। जैसे जैसे हम जैसे यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है तो वैल्यू कितना है 0.5 ओम है, एंगल 45 डिग्री है तो वैल्यू कितना है 1 ओम, और एंगल 30 डिग्री है तो वैल्यू कितना है 1.732 ओम। तो मतलब हम एंगल को बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, वो घट रही है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो हमारा आर ए है, ठीक है, ये क्या है लेस देन है आरबी के, और ये लेस देन क्या हो जाएगा आरसी। या फिर इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं कि आरसी इज ग्रेटर देन, है ना, आरबी इज ग्रेटर देन आर ए। आरसी क्या है सबसे बड़ा होगा। मतलब इस वाले केस में क्या होगा, जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी घटेगी, और जैसे जैसे हम एंगल को घटाएंगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी, है ना। जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे मिनिमम एंगल पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 1.732 ओम है, जो इस तीनों में सबसे अधिक है। तो हम एंगल की वैल्यू को, अगर एंगल को इंक्रीज करेंगे, एंगल को क्या करेंगे हम लोग थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा घटेगा, है ना। तो और हम लोग है ना, जैसे कि हम ध्यान से देख सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए थीटा है, ठीक है,
अब चूंकि यहाँ पे r इज इक्वल टू 1/tan थीटा है तो हम उतना नहीं लेके सीधा हम क्या लिखेंगे, रेसिस्टेंस लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन समझने के लिए आप बना सकते हैं कि भाई जब थीटा की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है। ये कंडीशन में हम ये देख लीजिए। और इसी को हम एक बार हम ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा है ना, और रेसिस्टेंस है। जैसे हम थीटा की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज कर रही है। यहां तक क्लियर है? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और नोटबुक में इसको जस्टिफाई करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, फिर हम आपको जस्टिफाई कर देंगे। अब देखिए मैंने आपको कहा था जस्टिफाई करने के लिए, मुझे आशा है कि आप लोगों ने जस्टिफाई कर लिया होगा। अब ठीक है, मैं जस्टिफाई करता हूं, आप लोग मिलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ा रहे, थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और जैसे जैसे है ना हम थीटा को डिक्रीज करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जैसा कि हम आंसर में भी देख चुके हैं इस चीज को, है ना। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री पे देख रहे हैं आप कितना वैल्यू जो है मेटल ए के लिए 0.5 ओम है, जबकि मेटल बी के लिए क्या है 1 है, और मेटल सी के लिए क्या है, तो सबसे अधिक क्या है ये है। इस चीज को तो आप देख चुके हैं। तो इसके लिए हम लोग एक ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, ठीक है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे कि इन दिस केस, ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट, ठीक है, एज वी इंक्रीजेस, है ना, इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ थीटा, the value of resistance decreases, है ना, ठीक है। अब and as the value of theta decreases, है ना, decreases, ठीक है, the value of resistance will increases, ठीक है। ये हम लोग ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं इसमें, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि इन दिस केस वी ऑब्जर्व दैट एज वी इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड एज द वैल्यू ऑफ थीटा डिक्रीजेस, जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, ठीक है ना, वी आई केस में, ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल इंक्रीजेस। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा है, एक बार आप ऐसे लिख लीजिए कि भाई जो ये थीटा है ना, तो इसमें चूंकि यहाँ r इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, इसलिए हम tan थीटा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, रेसिस्टेंस, ठीक है। और एक बार फिर से इसको लिख लेंगे थीटा, और फिर क्या लिख लेंगे, रेसिस्टेंस, है ना। मान लीजिए ये आपका एक केस में दिखाने के लिए हो गया, ये दूसरा केस में दिखाने के लिए हो गया, ठीक है। और तो जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो वी केस में क्या होगा, IV केस से ठीक उल्टा होगा, वी केस में क्या होगा, IV केस से ठीक उल्टा होगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा आपका, घटेगा, है ना। और जैसे जैसे थीटा की वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे, है ना, रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में इसमें जो हम सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम आपको उस दिन लिखवाए थे, आप लोग, मुझे आशा है कि आप उस प्रॉब्लम को खुद ही बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं उस प्रॉब्लम पे एक बार चर्चा कर दूंगा, ठीक है। इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए।